गुंडे हैं जो तेजस्वी यादव के, जिन्होंने जमुई के मंच पर सभा में तेजस्वी यादव दलित विरोधी है, सामाजिक विरोधी है। लेकिन उसमें बहुत ऐसा चीज है जो घुमा फिरा के बहुत शब्द को इस्तेमाल किया गया है। तेजस्वी यादव के विधायकों ने हमारे नेता के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या शब्द बोले गए थे? बेचारा, माफी मांगना पड़ा। इसलिए हम लोगों ने उनका पुतला फूंका है। किस तरह का शब्द क्यों बोला गया है? आप बताइए, बेचारा किसको बोला जाता है? जो लाचार हो, कमजोर हो, असहाय हो, उनको बोला जाता है। उन्होंने तो कितने असहायों को बोलने की आवाज दी है। कहा कि बैसाखी के सहारे पर राजनीति किया, जीरो पर आउट हो जाएंगे, पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। अपने लोगों को समझाए। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। राजद के विधायक की ओर से स्वर्गीय रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर आज कारगिल चौक पर पुतला दहन हुआ मंत्री संजय पासवान और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। और वो क्या कुछ कह रहा है हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। कहेंगे तेजस्वी यादव के विधायकों ने हमारे नेता के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया, बिहार और बिहार वासियों को भावना का ठेस पहुंचा है। इसीलिए हम लोगों ने उनका पुतला फूंका है। सदन में आके माफी मांगे, तभी ये आंदोलन समाप्त होगा। ये सर कब तक चलेगी ये मामला? निरंतर चलते रहेगी। मामला खत्म थोड़ी होगा जब तक सदन में माफी नहीं मांगेंगे। सर, बिहार में से कई अभी समस्या है, नीट मामले को लेकर कई अभी गंभीर आरोप नीट मामले को लेकर तो हम ही गए हैं, मिले परिवार से, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। आप लोग यहाँ पे पुतला क्यों जला रही है? पुतला इसलिए जला रहे हैं, हमारे चिराग पासवान जी के लेते हुए कुछ शब्द ऐसा उसने बोल दिए कि जो नहीं बोलना चाहिए। क्या शब्द बोले गए थे? बेचारा। बेचारा। तो बेचारा देखा जाए तो कोई बड़ा चीज नहीं है। बेचारा कोई भी मतलब बोल देता है, लेकिन उसमें बहुत ऐसा चीज है जो घुमा फिरा के बहुत शब्द को इस्तेमाल किया गया है और उनको माफी मांगना पड़ेगा। किसको? तेजस्वी यादव को? हाँ, बिल्कुल माफी मांगना पड़ेगा। आप लोग बस वो बेचारा बोले तो कारगिल चौक पे आप लोग पुतला जला बोले तो बेचारा बोले तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बेचारा में उनका बहुत ऐसा शब्द छिपा हुआ था जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। बिहार में और भी बहुत से मुद्दे हैं, उस पर आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रही? ध्यान तो अभी इन्हीं पर देना हमको। ये जितना कुछ करते हैं ना वो हम लोग को दिखता है। तो बिहार में इतना अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी का मामला है, आप लोग वो सब पे बात ना करके उनको बेचारा बोला गया, इसके लिए कारगिल चौक पे आप लोग पुतला जला रही हैं। क्या कीजिए? आप लोग जो मेन मुद्दा है उस पे क्यों नहीं बात कर रही? ये मेन मुद्दा ही है हम लोग के लिए। हम लोग के लिए मेन मुद्दा ही है। आप लोग के लिए यही मेन मुद्दा है? हाँ, यही है। मतलब जब ये मेन मुद्दा है तो जो बिहार के विकास के लिए जो कोई सेफ है कहाँ? हुड़दम तो वो उनके तरफ से होता है ना अक्सर। अगर मंत्री के नाम पे ही ना गली गली के बच्चा अपने आप को सीएम समझने लगता है। कोई सेफ है? अभी कितना क्राइम बढ़ा हुआ है पटना में, बढ़ा हुआ है कि नहीं? सेफ कहाँ कोई है? तो इस चीज़ को भी हम लोग देख रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर उसके आगे मतलब अगर वो माफी नहीं मांगते तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं मांगेंगे, यही होगा जो आज हुआ है वो हर दिन होगा। आगे भी हम लोग कुछ करेंगे, हर दिन होगा, यहीं पे होगा। ये तो हम नहीं करें कि यहीं पर होगा, लेकिन वो माफ़ी मांगेंगे। और वो भी शायद बोले हैं, किसी चीज़ को भावुक होके बोल दिए होंगे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो भी सोच समझ, देखिए ऐसे तो कहते हैं शादी कर लेना चाहिए, हम उनको अपना भाई मानते हैं, ये वो सब एक ही रहता है। लेकिन अभी जो बोले हैं ना वो किसी भी हम लोग को, पूरे बिहार को पसंद नहीं आ रहा है। सिर्फ हम इसमें नहीं है, बहुत लोग हैं, पूरे बिहार, पूरी जनता को पसंद नहीं आ रहा है कि इस तरह का शब्द क्यों बोला गया है। आखिर आप लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ऐसे पुतला रोड पे क्यों जला रहे? देखिए, आपने तो पूरा प्रदर्शन का वीडियो लिया ही होगा, आपको पता हो जाना चाहिए कि हम लोगों के जो संस्थापक है, हमारी पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनको बेचारा शब्द मात्र एक छोटे से शब्द में उन्होंने बांधने की कोशिश की। और वो बेचारा किधर से है? आप बताइए, बेचारा किसको बोला जाता है? जो लाचार हो, कमज़ोर हो, असहाय हो, उनको बोला जाता है। उन्होंने तो कितने असहायों को बोलने की आवाज़ दी है। और जैसे हमारे जो दलित लोग हैं, जो बिहार के जो दलित, आपको पता होगा कि 90 के दशक के पहले, 90 के दशक में यहाँ की जो जनता है उसकी क्या मतलब स्थिति रहा करती थी। तो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दलितों के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। और हमारे इस हिसाब से हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनको भी वो लोग नहीं बकस रहे हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, हमारे प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देते हैं, कभी हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री चिराग पासवान जी की माता जी को गाली देते हैं। तो वो गाली देने का उन्होंने मतलब कहें कि एक बागी और एक
अक्खड़ जो लोग होते हैं ना, वो तमाम लोग उनकी पार्टी में हैं और वो करारी हार के बावजूद इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि जनता तो उनको चुनेगी नहीं और इसी तरह से वो अपमान करते रहेंगे। तो हम लोग इस बार उनको माफ़ नहीं करेंगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यही जो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं वो कल से सदन में भी दिखाई देने को मिलेगा। मतलब अगर वो आज माफी नहीं मांगे तो कल आप लोग सदन में भी बिल्कुल, हमारी पूरे विधायक दल और हमारी पार्टी के जितने लोग हैं उनसे जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये प्रदर्शन हम लोग जारी रखेंगे। तो मतलब बिहार में और भी बहुत से मुद्दे हैं, तो आप लोग उसको ध्यान में ना रखते हुए आप लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना सही है? देखिए, बाकी मुद्दों के लिए जो आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के भी हमारी पार्टी पूरी तरह से सशक्त है और पूरी तरह से हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर से सारे लोग हम लोग कड़े से कड़े कानून अपना करके यहाँ के जो भी मुजरिम हैं उनको सलाखों के अंदर डालने के लिए हम लोग पूरे तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। वो देखिए, एक दौर हुआ करता था जब लोग क्राइम करते थे और बच निकलते थे, अभी मुजरिम सलाखों के अंदर भी जा रहे हैं। इसका भी आप लोग प्लीज़ वीडियो बनाया कीजिए, क्योंकि जब गुनाह होता है तो आप लोग तो आते हैं। विपक्ष के लोग लगातार बोल रहे हैं कि अपराध और बढ़ते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर पड़ रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल नहीं, हमारी लॉ एंड ऑर्डर कमजोर नहीं है। कुछ पल के लिए थोड़ा पैच कीजिएगा, मुझे आवाज़ बैठ रही है। उनको सदन में पहली बार पहुंचाने वाले थे, लुकी चुकी ये सोच उनके नेता तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव दलित विरोधी है, सामाजिक विरोधी है, इसलिए उनका विरोध हम लोग कर रहे हैं। नहीं, सदन में पूरा दिखा, सारे विधायक थे, चिंता सब लोग हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं और कल भी हम लोग सदन में तेजस्वी यादव के खिलाफ हम लोग नारा बुलंद करेंगे। तेजस्वी यादव के विधायक ने हमारे नेता के प्रति जो बेचारे शब्द का प्रयोग किया और कहा कि बैसाखी के सहारे पर राजनीति किया, वैसे गुंडों को भूल जाना है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने पहले ही हमारे नेता के चरणों में आकर टिकट लेकर सदन जाने का काम किया। यही एक गुंडे हैं जो तेजस्वी यादव के, जिन्होंने जमुई के मंच पर सभा में गाली देने का काम किया। इनका चरित्र है, अपने चरित्र को सुधार अगर नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में जीरो पर आउट हो जाएंगे, पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। अपने लोगों को समझाए हो, कार्रवाई भी होगी क्या? बिल्कुल कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर उन्होंने अपने विधायकों को, अपने गुंडों को नहीं समझाया तो सड़क पर आंदोलन होगा। तो अभी आप संजय पासवान और उनके कार्यकर्ताओं की बातें सुन रहे थे, तो आपने सुना उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अब सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अगला प्रदर्शन जो होगा वो सदन के अंदर होगा। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। हमारे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।